जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अभिषेक आर्ट्स के बादशाह में। आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। आज ही क्लास ज्वाइन करें, ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आपको बता दें कि 25 तारीख से 25 मार्च से 12th का नया बैच शुरू होने वाला है। शाम के 4 बजे, एक सुबह के 9 बजे, और 5 अप्रैल से 11th का नया बैच शुरू होने वाला है सुबह 7 बजे से। पहले प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम 50 स्टूडेंट के लिए ठीक ना, खास ऑफर है। प्रथम 50 स्टूडेंट जो पहले डिवीजन लेगा उसके लिए खास ऑफर है। 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट है पेमेंट में। तो देर किस बात का, जल्दी करें, लेट ना करें, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑफर का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत की जनसंख्या। चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या होगा दोस्तों? तो चैप्टर का नाम होगा भारत की जनसंख्या। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, याद रखिएगा, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, याद रखिएगा, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ठीक है। जनसंख्या भारत की, याद रखिएगा, जनसंख्या भारत की। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चलिए भारत की जनसंख्या पर चर्चा करूंगा चैप्टर पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, याद रखिएगा कि जनसंख्या होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि जनसंख्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि जनसंख्या होता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। देखिए, जनसंख्या क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या होता क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को जनसंख्या कहते हैं। माने किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में, पूरे विश्व के किसी भी क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। देखिए, भारत में जो जनगणना हुआ था लास्ट बार, वह 2011 में हुआ था। और स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो आपको याद है, सर्वप्रथम बार जनसंख्या जो हुआ था 1872 में हुआ था। यानी प्रथम बार जो जनसंख्या हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। और अंत बार अगर मैं बात करूं तो 2011 में जनसंख्या हुआ था। अभी तक जनसंख्या हुआ नहीं है। चलिए, तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात कर ले, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि 121 करोड़ कुल जनसंख्या था भारत का। कितना जनसंख्या था? 101 करोड़ भारत का कुल जनसंख्या था। आज अगर मिनिमम बात करें तो हम लोग चीन से भी आगे निकल चुके हैं जनसंख्या में। लॉकडाउन का दिन है, हम लोग को लॉकडाउन में कुछ मिला या ना मिला, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि हम लोग को मिल गया है। हम लोग नंबर 1 हो चुके हैं जनसंख्या के मामला में, ठीक है। तो हम लोग जनसंख्या के मामला में नंबर 1 हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नंबर 1 पर जा रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। कहावत है कि भारत एक ऐसा राज्य है, और खास तौर पर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में कहा जाता है, बिहार में दारू बंद है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन मिल सभी जगह रहा है। बिहार में शराब बंद है लेकिन मिल सभी जगह रहा है, लेकिन ठीक है, गैस चालू है लेकिन मिल कहीं कहीं रहा है, वो भी मार हो रहा है। हमारे यहाँ गैस अभी तो फिलहाल मिल नहीं रहा है। चलो हम देखते हैं आगे, देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान था। कब दूसरा स्थान था भाई? 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो था पूरे विश्व में 2 नंबर स्थान रखता था। कितने नंबर? 2 नंबर। अब भारत 1 नंबर स्थान हो चुका है। तो भाई 1 नंबर स्थान कौन सा देश था? तो आपको बता दें कि 1 नंबर में चीन था। 1 नंबर में कौन था? चीन था। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 तक चीन था। कौन था? चीन था। और दूसरा नंबर भारत था। और आज भारत 1 हो चुका है। अभी तो जनसंख्या हुआ नहीं, होगा तो फिर मैं नया डाटा आपको बताऊंगा। देखिए, जनसंख्या होता क्या है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन था? उस समय चीन था। कौन था? चीन था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखिए, कहता है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है पूरे विश्व में, उसका नाम है वेटिकन सिटी। कौन सिटी है? वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी है, जो विश्व में, याद रखेगा, विश्व में, याद रखेगा, देखिए, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। कम जनसंख्या कहाँ का है? तो याद रखिएगा, विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, याद रखिए, तो वेटिकन सिटी में। कहाँ है? वेटिकन सिटी में। चलिए हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है।
देखिए हम बात करेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है उसका नाम सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ठीक है, कौन सा राज्य है? सिक्किम है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो उसका नाम दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है, याद रखिएगा। हम बात कर ले कि सबसे कम जनसंख्या माने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो देखिए उसका नाम है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। देखिए जनसंख्या की अगर बात मैं करूं तो जनसंख्या जब भी होता है तो उसमें वृद्धि होता है। देखिए उसका 3 रीजन होता है। देखिए उसका 3 रीजन होता है। देखिए रीजन नंबर 1 में बता दूं, जब किसी का जन्म हो, ठीक है, तो जनसंख्या में देख लीजिए, जब किसी का देख लीजिए जन्म होता है, जन्म होता है तो जनसंख्या में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा मैं बात करूं, दूसरा क्या होता है सर जी? देखिए भाई तो दूसरा आपको पता होगा, जब किसी का मृत्यु होता है फिर भी वृद्धि होता है। ठीक है, जब किसी का मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए फिर भी वृद्धि होगा, यहाँ कमता है, ठीक है, तो वृद्धि हुआ। और एक होता है प्रवास। क्या होता है? प्रवास। यानी जनसंख्या में वृद्धि होने का 3 कारण बन सकता है आपका। एक जन्म बन सकता है, एक मृत्यु बन सकता है, और तीसरा जो बन सकता है आपका उसका नाम क्या होता है? प्रवास बन सकता है। क्या बन सकता है? प्रवास बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जनगणना की अगर मैं बात करूं, देखिए जनगणना की मैं बात करूं, देखिए तो भारत देखिए एक निश्चित समय अंतराल, देखिए एक निश्चित समय अंतराल पर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या जो होती है उसकी गिनती को ही हम लोग जनगणना कहती है। यानी देखिए जनगणना होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना क्या होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, पता क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल पर जो लोगों की जनसंख्या की गिनती की जाती है उसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई? हम आपको पहले बता चुके हैं। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 18 में हुई थी। कितना में? 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन देखिए भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की मैं बात करूं तो 1881 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर संपूर्ण जनगणना नहीं हुआ था। संपूर्ण जनगणना की मैं भारत में प्रथम बार बात करूं तो 1881 में संपूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, थोड़ा इस मुद्दा पर भी हम बात कर ले। देखिए तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ग्लोब है। क्या है? देखिए ग्लोब है, आप ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ग्लोब है। देखिए तो ये ग्लोब है, क्या कहता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, देखिए रहने वाले जनसंख्या को देखिए जनसंख्या घनत्व कहता है। देखिए हम लोग जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए प्रति किलोमीटर में जितना लोग निवास करता है उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितना लोग निवास करता है हम बात कर लेते हैं। सुनिए, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व होता है। देखिए यानी कुल जनसंख्या क्या कहता है? देखिए कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, देखिए कुल जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, देखिए कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो होता है इसी के घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए हम बात कर ले, क्या बात कर ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए क्या कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या यानी पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर 382 व्यक्ति निवास करता था। कितना व्यक्ति निवास करता था? तो 382 व्यक्ति निवास करता था। कितना व्यक्ति निवास करता था? तो 382 व्यक्ति निवास करता था। देखिए अगर हम बात कर ले आगे 1951, देखिए तो 1951 में भारत का जनसंख्या जो था, याद रखिए 1951 की जनगणना की बात करूं तो 1 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर, ठीक है, अगर बात करूं देखिए तो 117 किलो, देखिए 17 वर्ग प्रति किलोमीटर व्यक्ति निवास करता था। यहाँ याद रखिएगा 117 किलो व्यक्ति प्रति निवास करता था, याद रखिए। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत में सबसे, अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके दिमाग में चलता हुआ कि सर एक चीज बताइए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपको बता दें क्या, भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य अगर कोई है तो उसका नाम बिहार है। क्या नाम है? बिहार। क्योंकि 1 किलोमीटर में, याद रखिए 1 किलोमीटर में याद रखिएगा 1102 व्यक्ति निवास करता है। यह 2011 के डाटा है, 2011 के जनगणना के अनुसार यह डाटा है। कब का डाटा है? 2011 के जनगणना के अनुसार का डाटा है, याद रखिए। यानी भारत में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अपना राज्य बिहार। कौन है? अपना राज्य बिहार। कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, याद रखिएगा। तो हम लोग कुछ तो नहीं, लेकिन जनसंख्या के अनुसार इस चीज को शूट करता है। भारत में सबसे कम
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा इसका नाम कौन सा है? देखिए तो अरुणाचल प्रदेश है, देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है। देखिए अब बात करेंगे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है भाई? केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, जहां दिल्ली में याद रखिएगा 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करता है। आप समझ जाइए कितना टॉप जनसंख्या होगा दिल्ली का, कितना लोग वहां निवास करता है। जानते हैं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान है और निकोबार है। याद रखिए यहाँ पर किलोमीटर मात्र 46 व्यक्ति निवास करता है। कितना व्यक्ति निवास करता है? तो मात्र 46 व्यक्ति निवास करता है। चलिए एक मिनट, अगला एक फॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है कायिक घनत्व क्या होता है? तो कुल जनसंख्या बटे देखिए निवल कृषि क्षेत्र, और देखिए कृषि घनत्व मतलब होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों आज को क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूं, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम में, ठीक है? देखना ना भूले। आप अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम नए वीडियो बना रहे हैं, और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं प्रतिदिन आपको एक पर एक टॉपिक सब कवर करके दूंगा। और इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।